हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। मैं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स स्टडी विद तनवीर सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9 का हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का गुजराती सब्जेक्ट यानी सेकंड लैंग्वेज जो है उसका चैप्टर 2 जिसका नाम है परोपकारी मनुष्य, उसके बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो पार्ट 2 दिया हुआ है उसका, जिसका नाम है परोपकारी मनुष्य, और जिसके यहाँ पे लेखक यहाँ पे लेखिका है यहाँ पे तो विद्या बहन नीलकंठ के द्वारा लिखा गया है। ये एक हास्य निबंध है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को रीड करते हैं। तो विद्या गौरी रमण भाई नीलकंठ का जन्म जो था वो अहमदाबाद के अंदर हुआ था। तेओए बीए सुधीना शिक्षण यहाँ पे गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से प्राप्त किया हुआ था, और उनका फॉरम गुरु दीपिका, नारी कुंज, ज्ञान सुधा उनके महत्वपूर्ण लेख संग्रह में से हैं, जिसमें प्रोफेसर घोड़ो, केशव कर्वे, क्षत्रिय तेमनु लखेलू छे, मतलब ये सब उनके द्वारा लिखा गया है। हास्य मंदिर में उनके बहुत सारी हास्य यहाँ पे लेख भी वहाँ पर हैं। उसके बाद आगे दिया हुआ है सुहासिनी, हिंदुस्तान के स्त्री का सामाजिक स्थान, ये सब उनके क्या है महत्वपूर्ण अनुवाद किए गए पुस्तक हैं। उसके बाद आगे है ये जो हास्य निबंध है ये परकानी मुश्किल जोઈને वड़वागी सलाह अपनारा लोकोने कारणे सजती तकलीफोનું नम्र मर्म गद्यમાં निरूपण કર્યું છે। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 परोपकारी मनुष्य, ये जो चैप्टर है ये एक हास्य निबंध है। अब किस प्रकार का हास्य निबंध? तो प्रकारी मुश्किल मतलब किसी एक इंसान को किसी तरह की एक प्रॉब्लम्स होती, मतलब समस्या थी, कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है। तो वहां पे जो वड़ मांगी मतलब क्या, बिना मांगे सलाह जो लोग दे देते हैं ना, तो वो तो बिना मांगे सलाह से तो किसी एक यहाँ पे आदमी को एक तरह की तकलीफ जो होती है वो उसके बारे में यहाँ पे गद्य जो है वो यहाँ पे निरूपित किया गया है लेखिका ने। उसके बाद आगे लेखिका कहती हैं कि दर्दीनु अने दर्दनु जे थवु होय ते थाय, मतलब दर्दी और जो दर्द होता है उसका जो कुछ तो होगा वो होगा, पण पोते बतावेलो उपाय जो उत्तम है। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं कि मैंने जो बताया वो उपाय क्या एकदम उत्तम है, भले उससे लोगों का साइड इफेक्ट हो या कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अने ते करवाथी रोग तरत भागी जैसे, और ऐसा कहते हैं वो लोग कि इस प्रकार जो अगर तुम यूज करोगे तो रोग जो होगा वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। ए वो दावो अनेक और किताओ, और वो लोगों का ऐसा मानना होता। वो लोग कौन? तो यहाँ पर जो हमें वड़ मांगी जो सलाह जो देते हैं, यानी बिना मांगे जो लोग सलाह देते हैं, उनका कहना ये है कि अगर तुम मेरा ये कहना मान लोगे तो आपका जो रोग जो है वो तुरंत ही भाग जाएगा। अनेक दावो अनेक ओळखिता, और बहुत सारे वहाँ पे इस प्रकार की वो ओळख भी देते हैं, मतलब पहचान देते हैं। वड़ ओळखिता लोको करता होय छे, मतलब इस प्रकार जो होते हैं वो क्या होते हैं, वड़खिता लोक ही मतलब के द्वारा होते हैं, मतलब वही होते हैं। आवा लोकोनी सलाहने अनुसरता सजती वरवी स्थितिनो हास्यपूर्ण निरूपण आ निबंधમાં केंद्र छे। तो मतलब जो लोग सलाह देते हैं उसके द्वारा एक बेचारा या किसी इंसान को होने वाली जो बहुत सारी जो समस्या है उसका यहाँ पे हास्यपूर्ण यहाँ पे निरूपण जो है वो उसका निबंध का मुख्य केंद्र है। अंजड़ीना निवारण माते, अब तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अंजड़ी मतलब यहाँ पे होता है हाँ, आंख के एक प्रकार का दोष कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं वन टाइप ऑफ इलनेस, ठीक है, आइलनेस, ठीक है, ऑफ आई, आंख के एक प्रकार का दोष निवारण माटे आपेली अनेक सलाहों रसप्रद निरूपण अहिया छे। मतलब उसको आंख के जो प्रॉब्लम्स है उसको निकालने के लोग क्या क्या सलाह देते हैं उसका बहुत सारा यहाँ पे रसप्रद निरूपण यहाँ पे दिया गया है। यह हास्य निबंध के द्वारा मानव स्वभाव में रही हुई सिखामण यानी जो सीखी जो आदतें हैं अपनावी वृत्ति नो परिचय यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, पार्ट यहाँ से हमारा शुरू होता है, इंट्रोडक्शन फिनिश हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे, मने एक बार आंजड़ी थई हती, मतलब आंख का एक प्रकार का दोष हुआ था। 2-3 दिवस में कई इलाज करियो नहीं, मतलब यहाँ पे 2-3 दिवस में उन्होंने कोई इलाज किया नहीं। एम जानियो के मटी जैसे, ऐसा लगा कि मतलब ये क्या दूर हो जाएगा। एमा सु भारे दर्द छे, इसमें क्या बहुत दर्द होगा। परंतु आंजड़ी ये बहु पीड़ा करवा मांडे, लेकिन जो दर्द उनका आंजड़ी जो थी आंख का एक प्रकार का दोष वो उनको बहुत दर्द, पीड़ा मतलब दर्द पहुंचाने लगा, मांडे मतलब पहुंचाने लगा। એટલે અમારા ઘરના डॉक्टर પાસે ગયો, मतलब वो अपने घर के डॉक्टर के पास गया। તેમણે કહ્યું, उसने उनसे कहा एना पर કંઈક लगाड़वानी जरूर नहीं, उस पर किसी भी तरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। पाके एटले मारी पासे आवजो, मतलब अगर वो पाक जाएगा तब उसके पीछे का डॉक्टर जो था उसके पास वहां पे आ जाने का।
हो नस्तर थी फोड़िस, नहीं तो क्या करेगा वो नस्तर से उसे फोड़िस यहाँ पे कर देगा, मतलब वो जो होते हैं ना मवाद भर जाता है आँख में तो उसे फोड़िस कर देगा वो। एक थई छे तेमा कई फिकर नहीं, मतलब इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फरी जैसे तो पीवड़ावी ने दवा हूँ लखी आपिस, अगर ऐसा कुछ होगा तो पीवानी यहाँ पे लखने की दवा देगा, मैं तुमको दे दूंगा। बहु पीड़ा था तो सेक कर जो, मतलब उसको सेकना, मतलब वहाँ पे ठीक है गर्म कपड़ा लेकर वहाँ पे सेक देना ऐसा, क्योंकि उससे जो मवाद जो होगा वो क्या होगा, वहाँ पे पीड़ा जो होगा वो क्या होगा, मतलब मवाद निकल जाएगा। હું ઘેર આવ્યો, वो घर आया, ત્યારે हमारा कुटुंबना मित्र अने મળવા आवेला हता, मतलब उसके जो दोस्त जो थे वो उसे મળવા मतलब मिलने के लिए आए हुए थे। તેમણે કહ્યું, उन्होंने कहा, भाई क्या जई आव्या, तुम कहाँ पर गए थे, अने आ आंखें आपको आंख में क्या हुआ, तो उसने उत्तर दिया, आंजड़ी થઈ છે भाई, आंख के एक प्रकार का दोष हुआ है, मैं डॉक्टर के पास गया था पर डॉक्टर ने कहा कि अने छेड़सो नहीं, मतलब उसे छूना नहीं, क्योंकि आंख में किसी प्रकार का दोष तो हमें छूना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे और क्या नुकसान ही हमारा होता है। अने कई दवा नहीं और इसकी कोई भी दवा नहीं है, बीजा थसे तो पीवानी दवा आपीस, मतलब बीजा कुछ होगा तो वो पीने के लिए दवा डॉक्टर देगा, ऐसा डॉक्टर ने उसे कहा। आटलू सांभळता हमारा मित्र क्रोध भराई गई। ये सब सुनकर जो डॉक्टर उसके जो दोस्त थे उसके मित्र का एकदम गुस्सा आ गया कि हरामखोरो, डॉक्टर सरकार घसड़ा भरीने मुफ्तनो पगार ले छे, मतलब खाली पुट बैठ के यहाँ पे खाली फालतू का पगार लेते हैं क्या ये लोग ऐसा, और सरकार क्या मुफ्त में इनको पगार देती है यहाँ पे। वड़ी कहे छे, अब यहाँ पे जो वड़ी उसका दोस्तार जो होगा वो कहता है कि एने कहीं दवा ज नहीं, ऐसा कहता है कि इसकी कोई दवा नहीं है, त्यारे एना भड़तर में शू पूणे मूकवानुं छे, तो इसके जो भड़तर यानी उसके निवारण के लिए क्या किया जा सकता है, मतलब ऐसा। अने कहे छे कि बीजी थाय त्यारे आवजो, मैं दूसरा कुछ हो तो डॉक्टर ऐसा कहता है कि वापस मेरे पास आना। बीजीनी वाट जुए ने ए भाई साहेबनी ત્યાંથી પીવાનું દવા લાવો કે એમના ગજવા ભરાય, तो वहाँ पे कहता है कि वो कहता है भाई साहब अगर दूसरे के वहाँ से पीने की आप दवा लेते हो तो उसका जेब क्या होगा, भर जाएगा, मतलब उसका धंधा हो जाएगा। एमा दवा पी के शू था, मतलब अगर दूसरे की दवा आप लाते हो तो दूसरे की दवा पी के आपको फायदा क्या होना, जबकि इसकी कोई दवा ही नहीं है। तमे पण भला मानस हो, आप भी एक अच्छे मानस हो, एक कोड़ी नु खर्च नहीं, इसमें एक भी आप एक रुपये मतलब बोलते हैं एक कोड़ी का भी 1 रुपये भी खर्च नहीं करना है। तुवेरनी दाढ़ घसीने चोपड़ी दो एटले नरम पड़ी जाए। अब वो आदमी कहता है कि सिर्फ क्या कर रहा है, तुवेर की दाल है उसको पीस कर अपने क्या करना है, जहाँ पर आँख लगा वहाँ पे आपको क्या करना है, चुपड़ देना है, जिससे वो नरम हो जाएगा और जो मवाद जो होगा आँख का, वो मवाद जो पपड़ी जो लगा होगा फोड़ा वो कि मवाद निकल जाएगा, ऐसा वो आदमी उसको सलाह देता है। फिर मैं कहूँ डॉक्टर दवा आपवानी ना कहे छे, लेकिन फिर वो कहता है कि वो आदमी कहता है जिसको आंधेड़ी हुआ तो वो आदमी कहता है कि डॉक्टर ने दवा नहीं लेकिन मुझे मना किया है, अने तमे कहो छो कि एना गजवा भरा जाए और आप कहते हो कि उसका जेब भर जाएगा, ऐसे कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जबकि वो बोलता है कि दवा मत लो, तो दवा नहीं लो तो उसका जेब भराएगा क्या, नहीं भराएगा, दवा नो बाजार लावानी छे। अब वो क्या होता है, दवा तो आपको बाजार से लाने की होगी, उससे थोड़ी लेनी होगी, तो ऐसा उसका फ्रेंड जो है उसे आंसर देता है। हमारा मित्रों बोलिया, मतलब उसके मित्र यहाँ पे बोलने लगे कि तमे छेक भोड़ा छो, मतलब आप बहुत भोले हो। ये तो गांधी वेदनु सहियारू छे, वो तो क्या है, गांधी के वेद का वहाँ पे वो उसका सहियारू, मतलब उसका सहियारू मतलब यहाँ पे होता है सहपाठी, जैसे हमारे क्लासमेट्स दोस्तार वगैरह उसे कहते हैं सहियारू। विलायतना दवा वालाओ डॉक्टरों ने पगार आपे छे, मतलब जो यहाँ पे विलायत मतलब जो विदेशी डॉक्टर जो होते हैं ना वो, तो उनको डॉक्टरों को क्या पगार मिलती है, पगार अने अहियाना वेचनार कमीशन आपे छे, और यहाँ के जो दुकानदार जो होते हैं वो उन्हें क्या करते हैं, कमीशन देते हैं। जैसे यहाँ पे भी आपको कोई चिट्ठी लिखते हैं ना, वहाँ से जाकर दवा ले लो, तो उसमें क्या होता है, जो डॉक्टर जो होते हैं उनको कुछ वहाँ पे कमीशन मिलता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे दिया हुआ है, मैं वधारे तकरार नहीं करी, तकरार मतलब यहाँ पे उसने वधार वहाँ पे ज़्यादा उससे बहसबाजी नहीं की। એટલામાં પોસ્ટમેન ટપાલ લઈને આવેલો, તો પોસ્ટમેન जो था वो टपाल यहाँ पे एक चिट्ठी लेकर आया हुआ था। आ सेठ खरू कहे छे कि दाल चौपड़ तो साहेब पण जरा गरम करजो, और वो कहता है दाल तो चौपड़ जो शायद साथ ही उसे क्या करना, आप उसे गर्म कपड़े से क्या करना, सेक देना, ऐसा वो कहता है। हमारा मित्र कहे अरे जो गरम ना करसो, गरम मत करना, आंजड़ी गर्मी थी थाय छे, बोलता आँख का जो दूस होता है वो गर्म मतलब गर्माहट से होता है। माटी ठंडी दवा लाओ, जो भाई इसकी जो दवा लेकर आना वो ठंडी दवा लेकर आना। मैं कहियो बहुत सारू, भाई उस आदमी ने कहा जिसको आंजड़ी, तो क्या बोलता है बहुत सही,
तो बोलता है ये कर, दूसरा बोलता है कि भाई उस पर ठंडा वाली दवा दे, दूसरा बोलता है उसको दवा पिला, दूसरा आदमी बोलता है कि डॉक्टर को भाई वहाँ पे कमीशन मिलता है। तो ऐसा वो मन ही मन सोचता है बहुत सारो, मतलब बहुत अच्छा। नौकर पासे दाढ़ घसावी, पहला तो ठंडी चोपड़ू, बोलता है कि मैं जो नौकर के पास जाकर सबसे पहले मैं दाल पिसाऊं और उसको ठंडी के जोश से क्या करूँ, मतलब अपने आँख में मैं चुपरूँ। चौपड़ी मतलब यहाँ पे उस पर लगाना, ठीक है, मलहम को लगाना, जिससे चोट लगती है हम दवा को लगाते हैं, सेम उसी तरह। उसके बाद आगे कहता है बड़ी सांझे फरी घसावी गरम करी चोपड़ू, और फिर शाम को वापस उसको चेंज करके क्या करूँ, वापस में उसको वहाँ पे गर्म करके कपड़े को उस पर क्या करूँ मैं, उस पर वहाँ पे लगाऊँ, मतलब उस पर इससे सूजन होती है, सूजन होने के बाद हम लगाते हैं ना कपड़े को, तो सेम वो चीज़ करना। बीजी दहाड़े बाजार में कई लेवा हूँ गयो तो दुकानदार के हो। अब मतलब बीजी दहाड़े मतलब दूसरी बार जब वो बाजार में कुछ लेने के लिए गए तो दुकानदार उनसे कहता है कि साहब आपने अंजड़ी थई छे, मतलब आपको आँख का एक प्रकार का दोष है, ठीक है। तो जौ घसी ने का चौपड़ा न थी, मतलब चौपड़ता न थी। आप जौ को क्यों नहीं उसको मतलब उसको पीस करके अपने आँख में लगाते हो। मफतनी दवा छे पण जौ उभो घसवानु ध्यान में राखजो, मतलब जौ जो थे वो उभो मतलब खड़ा घसने का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, मतलब पूरा महीन नहीं करना। तेने त्या कोई बीजू गृहस्थ आवेलो हतो के उभो नहीं आड़ो मारो तो एवो अनुभव छे, मतलब वहाँ कोई दूसरा कोई वहाँ पे मतलब गृहस्थ आवेलो आया था तो वो ऐसा कहता है कि उभो नहीं आड़ो, ठीक है, उभो मत लगाना, आड़ो लगाना, मेरा तो ऐसा अनुभव है। तो वो दुकानदार जो ऐसा उनको सलाह देता है जिसको आंजड़ी हुआ था उनको। आगे कहता है मैं घरी जई एक बार उभो जीव घसी ने बीजी बार आड़ो घसी चौपड़ियों घरियो। अब वो कहता है घर जाने के बाद उन्होंने क्या किया, जो था उसको क्या किया, यहाँ पे एक बार घिसा वहाँ पे, और बीजी बार उसने मतलब एक बार उभो यानी खड़े तरीके से घिसा, और एक बार आड़ो मतलब आड़ा तरीके से उन्होंने क्या किया यहाँ पे घिसा, मतलब हॉरिजेंटल, और उसको चौपड़ मतलब चौपड़वा मतलब वहाँ पे उन्होंने क्या मलम को घिसा उसको जौ को। एमा आपने शू जाए, इसमें हमारा क्या जाएगा, जेना थी मटावा से तेना थी मटी जैसे। भाई उभो लगाओ मतलब खड़ा लगाओ कि आड़ा लगाओ, जिससे ठीक होगा ना होगा ठीक हो जाएगा। लेखक जो था वो आदमी ऐसा कहता है। दुकान माथी निकड़ियो एटला में पड़ोसनी चश्मानी दुकान में मालिके मने दीठो ने मारो पासे आवीने कहो, मतलब जब वो जा रहे थे तब पड़ोस की दुकान में चश्मे की दुकान थी, उसका मालिक उसके पास आया और उनसे बोलने लगा कि भाई साहब मारू कहवा मानो तो आ तमे आंजड़ी थे छे, मेरा कहना मानो तो आपको आंख का एक प्रकार का दोष हुआ है, ते माटे एक झांका गूगल्स ले जाओ, उसके लिए एक झांका गूगल्स क्या करो ले जाओ। देखते हैं ना कि आंख में किसी प्रकार का दोष है तो हम क्या करते हैं, और ब्लैक चश्मा लगाते हैं, ठीक है ना। अब जब मोतियाबिंद होता है तो किसी को दिखे ना, ठीक है, और उसका थोड़ा फायदे भी होते हैं। तो वो कहता है कि हूँ मारा स्वार्थ बटे नहीं कहते, ये मैं अपने स्वार्थ के नहीं कह रहा हूँ, जो ये तो खप थई रहे छे, मतलब ये तो मेरा क्या कहीं ना कहीं खत्म हो ही जाएगा, એટલે कि जोड़ पाछी मोकलजो, मतलब तुम्हारा काम अगर हो जाए तो मुझे क्या करना, वापस उसे आप दे देना। दुकान अपनी छे, दुकान तो अपनी है, ते चश्मानी जोड़ बेचाती लई पहरी दी दे, मतलब इस प्रकार वो चश्मे की जो जोड़ थी वो ये तो बेची जाएगी, आप क्या करो इसे पहन लीजिए। आगे कहता है घेर हमारा घरनो जूनी मुनीम आवेलो, मतलब उनके घर का जो पुराना मुनीम जो था, ठीक है, मुनीम मतलब जो हिसाब किताब रखते हैं वो उनके घर पे आया हुआ था। उसने पूछा कि चश्मा केम घालिया मतलब यहाँ पे होता है चश्मा क्यों लगाया सेठ, ऐसा। तो अंजड़ी ने हकीकत जानी ते कहो, उसने अब जो मुनीम था वो अंजड़ी की हकीकत जानकर कहने लगा। अब क्या कहता है स्टूडेंट्स वो देखते हैं। वधीवाद जवा दई केसर घोड़ी चौपड़ो, मतलब ये सब बात जाने दो, केसर की जो घोड़ी है, ठीक है, घोड़ी को क्या करना है आपको, इसको चुपरना है। तो घोड़ी का स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब हमें दिया हुआ देख लेते हैं क्या मतलब होता है। घोड़ी का मतलब होता है यहाँ पे नीम का एक प्रकार का कुछ पत्ता, इससे मतलब यहाँ पे होता है शायद, तो देख लेते हैं। केसर घोड़ी मतलब यहाँ पे एक तरह का केसर जो होता है वो बहुत महंगा मिलता है वहाँ पे है, तो केसर को क्या करना है, उसको वहाँ पे लगाने को कहता है। मारा बने वीने भणेज ने फुआ ने थई थी, मतलब ऐसा कहता है मेरे भांजे की फुआ जी को ऐसा यहाँ पे हुआ था, तो अम्मे तो एज इलाज करियो, तो हमने तो यही इलाज किया था, ये एक रामबाण इलाज है, घड़ी एक माँ मटी जैसे, मतलब सिर्फ एक ही बार में, घटी एक माँ मतलब सिर्फ एक ही बार में मिट जाएगा। केसर मंगावी ने लगाड़ी, उन्होंने केसर मंगाया, केसर जो है बहुत महंगा मिलता है, ठीक है, जो दूध में मिला के पिया जाता है, तो यहाँ पे उसको सिर्फ लगाने को कहा था पीस करके। तो उन्होंने मंगाया और क्या किया, उसे लगा लिया।
उसके बाद हजामत करवा हजाम आवियो। अब हजामत करने के लिए हजाम वहाँ पे उनके वहाँ आया और कहने लगा साहेब ये आंजड़ी पर आपने क्या लगाया हुआ है? तो सहू करता सिंदूर मंगावी दावी दो, मतलब वो ऐसा कहता है कि सहू करता, इस सहू से क्या करो आप जाके वहाँ सिंदूर जो है वो मंगवा लो और इस पर क्या कर दो, दाबी दो, मतलब उस पर लगाकर फिर दबा दो। तो तरतज आंजड़ी दबाई जैसे, तो जो आपकी जो फोड़ा जो होगा तुरंत ही क्या होगा, वो दबा मतलब दब जाएगा। ठीक है, सिंदूर पण में दबायो, तो उसने क्या किया, अब जो लिखा जो था आंजड़ी वाला आदमी, उसने क्या किया, सिंदूर को भी दबा दिया। ऑफिस में અમારી સાથે કામ કરનારા એ કહે છે કે ભાઈ હમણાં આંજળી વાયરા છે, આંજળી क्या यहाँ पे वायरा हुआ है, ठीक है, તેથી थोड़ा दहाड़ा रहीने मटसे। इस प्रकार हम तो थोड़ा क्या दहाड़ा रहीने क्या होगा, मतलब थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद ये मट से मतलब उसके बाद ये मिटेगा, खत्म होगा। અહીંથી રાજા રજા લઈ मतलब छुट्टी लेकर एक दहाड़ो ओढ़ी पेड़ी ने घेर सुई रहो, मतलब एक दहाड़ा मतलब एक कह सकते हैं एक समय लेकर वहाँ पे आधा टाइम लेकर औड़ी पौड़ी, औड़ी पौड़ी मतलब अड़ी से पौनी घंटा जैसा जो वो घर पे वहाँ पे सोता रहा। ने ते करता कई करवूज होए तो एक चुटको बताओ, एक मतलब चुटको मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये वो कहते हैं ना गांव में जो करते हैं ना टोटका जैसे बोलते हैं टोटका, तो उसने एक टोटको बताने का बताऊं ऐसा कहता है। तमें कोई वांझड़ी स्त्री जातनो है, मतलब कोई वांझड़ी मतलब यहाँ पे कह सकते हो स्टूडेंट्स छक्का वगैरह से, ठीक है, वांझड़ी स्त्री। तो उसके पास यहाँ पे जानता हो तो उसके रात में उसके घर के पास जाओ, जेम घर जाइए, उसके दरवाजे का क्या करना, दरवाजा खटखटाना। ते पूछे कौन, तो कह जो पूछना वो पूछेगी कौन, तो कहना कि आंजड़ी रानी, मतलब मैं एक आंजड़ी रानी हूँ, आज मारे घेर ने काले तारे, मतलब आज मेरे घर और काले तारे, मतलब आज मेरे घर पे तो कल तेरे घर पे, आम कहीं चाले आओ जो, ऐसा कहकर आप क्या करना, वापस आ जाना। मारा सम चुटको जो है मतलब यहाँ पे जो टोटका जो है वो आजमावा लेवो छे, मतलब आजमावा मतलब आजमाने के जैसा है मेरा जो टोटका है वो, ऐसा उनका जो साथ में काम करने वाला वर्कर जो है वो उनको कहता है। उसके बाद देखते हैं अब जिसको आंजड़ी वो कहता है कि पराए घर कई काम वगर रात्रे एकला जવું ठीक ना लागवाथी में कहीं ना त्यारे तेओने साथे आवा आग्रह करियो, मतलब उनको ऐसा क्या लगा, उनको ऐसा लगा कि रात को मैं किसी के औरत के घर पे मैं जाऊंगा तो ये ठीक नहीं लगा उनको, तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ अपने उसको ले जाने को आग्रह किया, मतलब मनाने के लिए उसको कहा कि भाई तू भी मेरे साथ चल, ऐसा मनाया उन्होंने। नहीं ते राते में एक उपाय पण आजमायो, और उसने क्या किया, रात को वो उन्होंने उपाय भी उसको आजमाया, पर आंजड़ी तो जेमनी तेमज रही, लेकिन उनको जो आँख का जो दोस्त था वो जैसा का तैसा ही रहा। बीजी दहाड़े दूसरी बार मारा ओळखवाड़ा मतलब मेरी पहचान वाले एक सेठ नो मील नो भयो, एक सेठ की जो मील का जो था भैया था वो कई काम सर आयो, मतलब किसी काम के वजह से वो आया, तो हमने कही, उसने कहा जी इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा कहने का इसमें क्या बड़ी बात है, 8 दिन एक छोटा कटोरा भांग पीना शुरू कर दो, मतलब क्या, एक भांग मतलब यहाँ पे शराब से कह सकते हो, एक तरह का नशा होता है। तो उसने क्या कहा, एक छोटा सा कटोरा जो है आप भांग पीना जो है वो 8 दिन तक शुरू कर दो। याकुती बड़ी ठंडी है, मतलब याकुती जो है वो क्या बहुत ठंडी है, आप इनका गुण देख लो, इसका गुण जो है वो देख लो, डॉक्टर की दवाई में क्या पीने का, डॉक्टर की दवाई जो है वो क्या पीने का, जब भांग 8 दिन पी लो तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऐसा वो कहता है। तो मैं कही हूँ भैया जी हूँ भांग के कोई कैफी पदार्थ पीतो नहीं, मतलब किसी तरह का मैं जो पदार्थ जो है दारू वगैरह सब कुछ भी पीता नहीं है। भैया कहे अरे जी वो तो दवाई के लिए कहता हूँ, मतलब क्या आप जी सको इसलिए दवाई के लिए कहता हूँ, मैं थोड़ी सी जरूर पीना, मतलब थोड़ी सी जरूर पीना, परंतु एनी सलाहनो अमल करियो नहीं, लेकिन वो आंजड़ी वाले महाराज ने उनकी सलाह का जो था उसके अमल में नहीं लिया, मतलब उसका उपयोग जो था वो नहीं लिया। आगे कहते हैं वो मारा वृद्ध मासी पूजानी चंदन घसता आता, मतलब उनकी जो वृद्ध मासी जो थी, मासी मतलब मामी से, वो चंदन को मतलब घिसते थे, ठीक है। आ चंदन लगाड़ी जो, उसने कहा कि ये चंदन आप लगाना है, तो मैं तो लगाड़ी हूँ, तो मैंने उसे लगा लिया। जमती वक्त रसोइयों कहे, मतलब जब खाना खा रहे थे तब रसोई जो यानी खाना बनाने वाला जो तो होता है उसे रसोइयों बोलते हैं, उसने वो कहता है कि सूंड चोपड़े, इसके अंदर सूंड जो है उसे क्या करो आप इस पर मतलब यहाँ पे लगा लो, चोपड़ मतलब छुपरने से मतलब कहीं से लगा देने से, मैं सूंड पण चौपड़ी, उसने क्या किया सूंड को भी उसमें लगा दिया। खेप थई ने गोभी आव्यो ते कहे कि लविंग घसी ने लगाओ जो, और लविंग मतलब यहाँ पे लौंग से, तो खेप थई वो गोभी जो था वो वहाँ पे आव्यो मतलब थोड़े खेप थई लईने
वो गोभी जो होता है वो क्या करता है वहाँ पे लेके आता है और कहता है कि लविंग घसीने लगाओ। जो लविंग मीन्स यहाँ पे लॉन्ग जो है उसे घसी करना है, लगाना है। ते पण लगाड़ियो, अब उन्होंने वो भी लगाया। એટલામાં रू पिजवा पिजारो આવ્યો। रू पिजवा जो था वो पिंजारो जो था वो यहाँ पे आया और वो कहने लगा कि एक बिंदु लाओ, एक बिंदु लेकर आओ। तेनी सफेदी लगाड़ो ने जोयो कि हूँ खरो छू के खोटो छू। मतलब ऐसा एक यहाँ पे पिंजारो जो उनके पास आता है और कहने लगा कि एक बिंदु लेकर आओ, उसमें सफेदी में उसमें लगाड़ो और देखो कि मैं सही कहता हूँ कि गलत बोलता हूँ। तो आप मोटा माणस छो એટલે કે વધારે કહી શકશો નહીં, आप बड़े माणस हो इसलिए आप ज़्यादा कह सकते नहीं हो। એટલે उपाय पण आजमाओ, इसलिए आप उपाय क्या करना, उसे आजमाना। केम के दुख थी हूँ कंटाड़ी गया हो तो, क्योंकि वो उनको इतनी परेशानी थी, उससे वो दुख से वो कंटाड़ यानी परेशान हो चुके थे। अने कई करते आराम था, मतलब कुछ भी करो किसी तरह मुझे आराम होना चाहिए। एम जाड़ी आ परदुख भंजन मनुष्यनी सलाह अमल में एक पाची एक मुक्यो હતો। इस प्रकार दूसरा एक जो था आदमी वापस उनको सलाह देके वापस से दिया था उनको ऐसा। उसके बाद घरनी दड़ना वाली लोट लईने आवी के कहो। अब जो घर की दड़ना वाली जो लोट था, लोट मतलब यहाँ से आटा से, आके कहने लगा कि सेठ साहब बधा उपाय करियो छे तुम, आपने तो बहुत सारे उपाय किए होंगे, एक मारो आप जाओ, एक मेरा उपाय भी क्या करना, अपने ऊपर अमल करना। अमली ने कचू को घसीने, यानी कचू को यहाँ पे एक तरह का पदार्थ होता है, कचू को घस के, कचू नो घसेलो छेड़ो, यानी जो जिस छेड़े से आपने कचूलो घसा होगा उसे क्या करना, आपने आंजड़ी पर वड़ गाड़ी दो, मतलब वहाँ पे क्या करो, उसको वहाँ पे लगा देना आपको ऐसा। ते मटता सुधी त्या चौटी रहसे, मतलब जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक जो वहाँ पे कचूड़ा का जो घसा हुआ जो चीज़ है वो वहाँ पे चिपका हुआ रहेगा। अने मटसे एटले एनी मेड़े उखड़ी जैसे, अगर वो जब वो सही होगा तो उसके ऊपर की जो वहाँ पे चमड़ी जो होगी वहाँ पे, ठीक है, जो फूला हुआ होगा, ठीक है, वो जो भी क्या होगा साथ में वो भी उखड़ी जैसे मतलब उखड़ जाएगा। आ उपाय पछी बीजो कई लगाड़िया नहीं, मतलब यही उपाय करना, दूसरा कुछ भी वहाँ पे यूज करना नहीं। तेथी ते छेल्लो आजमावो घारीनी जवाब तीक एम कहो, मतलब वो उन्होंने इस प्रकार छेल्ला आजमाने को वहाँ पे कहा और जवाब वैसे देने लगे कि एम कहो कि मेरा ये डीक जो है ये आखिरी मतलब है आजमाने वाला है। ओटलो हूँ उभो હતો, अब वहाँ पे क्या हुआ, इस वजह से वो वहाँ पे खड़े हुए। एटले गोड़ बेचनार मारवाड़ी આવ્યો, गोड़ बेचने वाला एक मारवाड़ी उनके पास आया। तेने कही, उसने कहने लगा सेठ जी अमारा लोको तो आवी आंजड़ी थये होय तेना पर गोड़ चपटो। वो क्या करते थे, हमारे जो लोग होता था ऐसा कुछ भी तो क्या करते थे, गोड़ को उसे वहाँ पे लगा देते थे। छरीना पाना पर गोड़ मुकी तेने तपावी लगावे देजो। अब वो क्या कहता है वहाँ पे, छरी जो था, छरी का पाना जो है उसको गोड़ मुक कर, ठीक है, उसके ऊपर तपावी मतलब यहाँ पे उसको थोड़ा गर्म करके हल्का वहाँ पे क्या करना, आप लगा देना। गरीब माणस नो उपाय है, ये एक गरीब माणस का क्या है उपाय है। हमें डॉक्टर पासे डॉक्टर ना पैसा भरीने तो मरी जाइए, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम डॉक्टर का पैसा देके ही मर जाएंगे, इसलिए हम ऐसा क्या करते हैं, ये उपाय यूज करते हैं। आगे देखते हैं, गोड़ नो चपको ते सेक जेवो ज घरीते दीदो। अब इस प्रकार गोड़ का जो चप्पा जो था, जिस तरह हम सेक वहाँ पे कपड़े को सेकते थे ना, सेम उसी तरह उन्होंने क्या कर दिया। परिणाम दर्द वध्यु, अब परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उनका दर्द यानी दर्द जो था वो बढ़ गया। सांझे यानी शाम को हमारा गोर कहे, मतलब गोर उनके कहने लगे कि गोड़ एटलो गरम, मतलब गोड़ जो होता है बहुत गर्म होता है। उसके बाद एलची ने घी में घसी लगावो दो, मतलब वो क्या कहता है कि इलायची, यहाँ पे इलायची मतलब इलायची जो होती है उसको वहाँ पे घी में घस के, मतलब घी में घिस के उसे वहाँ पे लगा दो। घी में सर्व गुण रहेला है, क्योंकि घी में क्या है, सर्व प्रकार के यहाँ पे गुण जो है वो होते हैं। हूँ तो दिवेल पीवाने बदले घी ज पीऊँ छूँ, मतलब वो दिवेल पीने के बदले वो क्या करता है, घी ही पीता, क्योंकि घी में क्या होता है, सर्व तरह के गुण जो होते हैं पाए जाते हैं, ऐसा वो कहता है। इलायची ने घी लगाड़ी हतो, लगाव तो लगाड़ा वो तो हतो, मतलब क्या इलायची के अंदर घी लगा ही रहा था। इटला में मारा एक पारसी दोस्तार आवी चढ़िया, उतने में ही क्या हुआ, उनका एक पारसी दोस्तार जो था वो आ गया, जब वो इलायची वहाँ पे घी में घिस रहे थे तब। ते कहे, उन्होंने कहने लगा, अरे मिस्टर आय
સુગુજ્જુ કરી મૂક્યું. અરે મિસ્ટર રાયત, आपने क्या ये सब कर दिया, मतलब गुच्चू मुक्यू. आँखनी घी गोरना लवारा क्या खवरोच, मतलब यहाँ पे कि आँख ने घी, मतलब आँख की जो घी है वो घोरना लवारा क्या खवरोच, मतलब इससे कुछ होने वाला नहीं, एक तरह का वहाँ पे ताना मारना, ऐसा कह सकते हैं. एक कांदो तापी तेना रस लगाड़ो, मतलब कांदो, यहाँ पे कांदा मतलब यहाँ पे प्याज से, तो प्याज को काटे क्या करो, वहाँ पे उसका रस वहाँ पे आप लगाड़ो. तेनाथी ना मटे तो ते माटे 4 तमाचा मारजो, अगर उससे भी नहीं होगा तो मुझे क्या करना, आप 4 तमाचा मुझे जो है मार सकते हो. ऐसा वो आदमी, उनका दोस्तार जो है वो कहने लगा. आगे देखते हैं क्या कहता है. जेम जेम करी कांदानी सुगंध बैठी, मतलब जिस जिस प्रकार कांदे की सुगंध जो है वो बढ़ने लगी, मैं ए पण लगाड़्यो, उसने वो भी लगाया. हवे तो आंजड़ीना अंदर सा हाल हता ते खबर पड़े तेम न હતું. अब आंजड़ी के अंदर क्या हाल हुआ होगा वो तो मुझे मालूम नहीं पड़ा. दवाओं ना पण उपरा उपरी आवी आंखनी बाजू पर एक नानी डूंगरी बनी रही हती. अब उसके वजह से उसका एक और जो फोड़ा जो था वो आंख का वो बाजू में हो रहा था. ते पर छेवटे अमली नो कचूड़ो पर लटका भी दीधो. अब उसने क्या किया, अमली का जो यहाँ पे कचूड़ो जो था उसे भी क्या कर दिया, उसे वहाँ पे लटका दिया था. दर्द थया करतु होतो, दर्द तो होता ही था उसकी खबर, लेकिन खबर भी उसको, मतलब उनका महसूस भी उनका होता था कि सर्व इलाजो हजी पोतानु कार्य करी रहा ना हता, मतलब जितना भी कुछ इलाज किया वो उसके लिए कार्य यहाँ पे कर रहे नहीं थे, मतलब किसी से भी उसे दर्द मिट रहा नहीं था. वेदना ने લીધે हूँ, वेदना यानी दर्द के લીધે के वजह से सूई रहे हो, मतलब वो सो रहे थे. અને હવે કોઈ પૂછે તો કહેવું नहीं, अभी कोई कुछ पूछेगा तो कुछ भी कहना नहीं है, એ वो निश्चय करो. ऐसा उन्होंने क्या किया, डिसाइड निर्णय लिया. એટલામાં મને એક ડીક નથી જાણી મારા એક વિધવા કોઈ ખબર કાઢવા આવ્યા. उसी समय एक वहाँ पे डीक नहीं, मतलब डीक नहीं था, तब जानी ऐसा मालूम पड़ा तो एक विधवा जो था वो फोई खबर काढ़वा आवे, मतलब खबर लेने के लिए यहाँ पे आई. उनकी जो फोई थी वो, ते कहे भाई तमे अंग्रेजी भणेला ते गणेला नहीं, तुमने अंग्रेजी मतलब पढ़े तो हो लेकिन आपने गिने हुए उसे नहीं है. हो तो माने कहीं पण थाय त्यारे जरा लोट घी में सेठी घई लऊँ. अब वो कहता है अगर मुझे कुछ भी होती है, मतलब कुछ होता है ऐसा, वो उसकी फोई कहती है, त्यारे जरा लोट घी में सेकी, मतलब लोट को घी के अंदर सेक कर उसे खाई लो, मतलब खा लेती हैं. उसके बाद वात कफ पित्त बंधु मने तो एनाथी हटे छे, मतलब कफ पित्त बंधु जो है वो उससे क्या होता है, उनको दूर होता है. जो बादाम हो तो थोड़ी नाखू, अगर बादाम होगा तो क्या करते, थोड़ा उससे बादाम की भी उसके अंदर मिला देती थी वो. नहीं तो घी और खांड मतलब यहाँ शक्कर से को लोट तो घर में जो है, मतलब ये सब तो क्या होता है घर में, जैसे घी हो गया, खांड यानी शक्कर हो गया, लोट यानी आटा हो गया, ये सब तो घर में ही होता है. ताव आवे, ताव એટલે बुखार जब आता है, उग्रस मतलब ये तरह बीमार कह सकते हैं यहाँ पे, उग्रस सर्दी खांसी वगैरह के आवे, मतलब जब भी ये सब होता. माथू दुखे, सर दुखता है. उसके बाद सड़ेखाम थाय, ठीक है, सड़ेखाम था मतलब किस तरह का सर्दी खांसी वगैरह. मारे तो एक पेट इलाज है, मेरा सिर्फ एक ही पेट इलाज है. पेट में दुखे तो पण दहाड़े नहीं, मतलब पेट में दुखेगा तो भी दहाड़ना नहीं, पण बीजा दहाड़े, ते दहाड़े मतलब उस समय, ठीक है, बीजा दहाड़े यानी दूसरी बार ए उपाय करवो के दुखवाती थयेली अशक्ति माटे, यानी दुख के द्वारा जो अशक्ति जो मतलब अशक्ति के मटे, मतलब यहाँ पे मिटने से मिटे. इस प्रकार फोई लाल चठोड़ी जेवू शरीर जोता ए उपायનું वास्तविकपणું सारा मन में उतर्યું. अब क्या, उन्हें जो फोई थी उन्होंने लाल चटोरी जैसे शरीर को देखकर उनके दिमाग में एक वास्तविक जो था मन वहाँ पे उतरिए, दिमाग यहाँ पे उनको सूझा. वड़ी सीरानो स्वाद पण कोने न गमे, मतलब सीरा का जो स्वाद है वो किसको नहीं गमेगा. माटे बीजा उपाय करता घनी वधारे खुशी फोई ने उपाय शुरू करियो, मतलब दूसरा उपाय बताने पर जो फोई थी उनको क्या होता है, बहुत खुशी से वो उपाय बताना शुरू किया उन्होंने. घना दिवस चालू रही, एक बहुत दिनों तक चलते रहा. पर आंजड़ी तो कसा ने गाठे नहीं, मतलब आंजड़ी तो किसी को भी उसने गाठा नहीं, मतलब किसी से भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं, मतलब आँख का जो दोस्त था वो किसी से भी कम हुआ नहीं. अंते पाछो डॉक्टर ने घेर गयो.
અંતે क्या हुआ, वो वापस क्या કે ડોક્ટર કે वहाँ पे मतलब घर मतलब वहाँ पे अस्पताल में गए, वहाँ पे તેમણે असिस्टेंट પાસે દવાનો ડુંગર साफ कराव्યો। उसने क्या किया, असिस्टेंट के पास से दवा का जो डूंगर जो था उसे क्या किया, उसे साफ उसने कराया। एक कला के अंदर ने आंजड़ी दिखाई। अब 1 घंटे तक अंदर की आंजड़ी जो थी वो उसने देखी, ठीक है, दिखाई। ते पर डॉक्टरे नस्तर मूक्यो। उसके बाद डॉक्टर ने क्या किया, नस्तर को वहाँ पे मूका। મને आराम થયો, तब उनको क्या हुआ, आराम हुआ। મારા હેતુ છીઓ મારી દયા ખાઈને મારા દુઃખના ભાર ઓછો કરવા કાળજી રાખી હતી। अब वो क्या कहते हैं, हेतु छी मतलब मेरे हित के काम करने के लिए, मेरे ऊपर दया दिखाने के लिए, दुख का भार कम करने के लिए काळजी રાખી थी, मतलब उन्होंने बहुत ध्यान दिया था। તેમને જાહેરમાં आभार मानवानी आज तक लऊं छू, मतलब उनको जाहिर में ऐसा मतलब आभार कहने की मतलब मानवता पूर्वक उसको वहाँ पे उन्होंने तक यहाँ पे कह सकते तक यहाँ पे एक तरह का निर्णय लिया था। अब ये जो स्टूडेंट्स हमने चैप्टर पढ़ा परोपकारी मनुष्य, ये पूरा हास्य मंदिर में से लिया गया है। अब देख लेते हैं यहाँ पे शब्द समृद्धि यानी समानार्थी शब्द आंजड़ी मतलब आँखना पापड़ना मूળ આગળ થતી फोड़ली, मतलब यहाँ पे आँख के जो पिंपल्स जो होते हैं उसके आगे एक तरह के यहाँ पे फोड़ी होना, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं आंजड़ी। कोड़ी मतलब एक जूनो चलड़, ठीक है। उसके बाद जव मतलब एक घान है। मुनीम यानी पेटी नो हिसाब रखनार, ठीक है। उसके बाद टूच को मतलब यहाँ पे एक प्रयोग करना, ठीक है, वो। उसके बाद पूड़ो मूकवो यानी बाड़ी नाखवो व्यर्थ हो, यानी बाड़ी नाखवो मतलब जला देना तथा व्यर्थ होना। यकुती मतलब भांगना घीमा मसाला मसाला मेड़वी तैयार करवेलू मादक द्रव्य, ठीक है, वो हमने यकुती मतलब भांग कह सकते हो आप। उसके बाद विरुद्धार्थी दिया हुआ है। भोड़ू मतलब क्या होता है, कपटी, उसका अपोजिट। स्वार्थ का निस्वार्थ, काळजी क्या हो जाएगा, निष्काळ, ठीक है। काळजी मतलब ध्यान दे, तो यहाँ पे निष्काळजी मतलब ध्यान ना देना, ठीक है। आगे दिया है तड़पदा यानी पर्यायवाची शब्द भंग मतलब क्या, जिसे बोलते हैं भांग। वेदु मतलब ईडू, ठीक है। दाड़ो मतलब क्या होता है, दहाड़ो दिवस, ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद विलायत मतलब क्या होता है, विदेश। अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी, ठीक है। सड़ेखन यानी क्या होता है, सर्दी वगैरह। अगर ये शब्द समूह माटे एक शब्द हमें दिया हुआ यहाँ पे, तो क्या दिया है, आंबड़ी वृक्षनी बीज, तो यहाँ पे क्या होता है, कचूड़ो, मतलब आम के बीज का एक वृक्ष यानी क्या होता है, कचूड़ो। उसके बाद नेक्स्ट વાળ કાપ કરવાનું હથિયાર એટલે क्या, नस्तर, जो कैंची काटते हैं ना वो। रू पींजવાનું काम करનાર એટલે क्या होता है, पिंजारो। अंतिम उपाय के इलाज એટલે रामबाण, જેનો पति मृत्यु पाम्यो होय तेवी स्त्री એટલે विधवा, जो वहाँ पे यूज किया गया था ना औरत के लिए। उसके बाद आप नीचे स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूछे गए, तो नीचेना प्रश्नों आपेला जो विकल्पों जो है तेनो क्या यहाँ पे दिया गया, हमें क्या करना है, सही विषय पे टिक करना। तो आंजड़ी मटाड़ा डॉक्टरे सलाह आपी थी, तो डॉक्टर ने क्या सलाह दी थी कि किसी भी तरह का उसमें कुछ भी लगाना नहीं। देखो पहला दिया है, हूँ सिंदूर लगाड़ीने मटावीश, हूँ चंदन लगाड़ीने फोड़ीश, ठीक है। आंजड़ी पाकी जाए एटले हूँ नस्तरथी फोड़ीश, तुवेरनी दाळ लगाड़जो। अब आंजड़ी मिटाने के लिए डॉक्टर ने किस प्रकार की यहाँ पे सलाह जो थी वो दी थी, तो देखो पहला दिया है सिंदूर को लगाकर उसे मिटाना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमें दिया है, हूँ चंदन लगाड़ीने फोड़ीश, मतलब चंदन लगा के उसे क्या करना, दूर करना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा दिया आंजड़ी पाकी जाए, मतलब आंजड़ी यानी आँख के जब फोड़ी जो है वो पक जाएगी तब उसे मैं नस्तर से क्या करूँगा, निकाल फोड़ दूंगा, मतलब वहाँ पे कह सकते कैंची वगैरह से सुई वगैरह से फोड़ दूंगा। तुवेर की दाल लगाओ अर्थात तुवेर की दाल लगाओ, तो इसके स्टूडेंट्स डॉक्टर ने क्या कहा था, तो ऑप्शन सी, मतलब जब आंजड़ी पक जाएगी तब मैं नस्तर से क्या करूँगा, उसे फोड़ दूंगा, ठीक है, जिससे आपको मतलब वहाँ पे जो आपकी आंजड़ी जो होगी वो दूर हो जाएगी। उसके बाद तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन सही। अगर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, लेखक ने सीरो खावानी सलाह कोणे आपी, तो सीरो खावानी सलाह स्टूडेंट्स किसने दी थी, तो हमने यहाँ पे किसने दी थी, तो विधवा जो फोई थी उसने क्या थी यहाँ पे सीरो खावानी सलाह उसको दी थी। आगे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, गांधी वेदनु सहियारू एटले, गांधी वेद का सहियारू अर्थात क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो देखते हैं पहला, कोईने पण छेतरवा नहीं, मतलब किसी को भी छेड़ना नहीं। स्वार्थ माटे बे व्यक्ति भेगा थवू, स्वार्थ के लिए दो व्यक्ति का क्या होना, वहाँ पे भेगा इकट्ठा होना। तो अब तीसरा दिया अहीं गांधीजीनी बात छे। उसके बाद चौथा दिया है गांधी वेद एटले गांधीवाद, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने पढ़ा क्या पढ़ा कि स्वार्थ माटे बे व्यक्तिनो भेगा थवू एटले गांधी वेदनु सहियारू, मतलब गांधी वेद के सहियारू मतलब उसके दोस्तार, तो वो उसके दोस्त लोग घर पे आए थे ना वही।
क्वेश्चन 4, आंजड़ी मटड़वा टपाली सलाह आपी, आंजड़ी मिटाने के लिए टपाली ने क्या सलाह दी? तो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया है सिंदूर लगाना, दूसरा दिया है चंदन को लगाना, ऑप्शन सी दिया है ठंडी दवा को लगाना, ऑप्शन डी तुवेर की दाल गर्म करके उसको लगाना। तो आंसर डी क्या आएगा? तुवेर की दाल को गर्म करके लगाना, जिससे आंजड़ी मिटाने के लिए टपाल ने यह सलाह उनको दी थी। अब उसके बाद कारण आपो, फोईनो उपाय लेखक ने वधार्यो गम्यो कारण શું છે? तो जो फोई का जो उपाय जो था वो लेखक को ज़्यादा क्यों गमा, तो उसका यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ पे रीज़न यहाँ पे हमें देना है। तो रीज़न क्या था? लेखक ना विधवा फोईए, लेखक ने घी, खांड, लोट, सीरो बनावीने खावाना उपाय आप्यो। तो यहाँ पे जो लेखक की जो विधवा जो फोई थी उनको यहाँ पे लेखक को वो घी, खांड, लोट, लोट मतलब यहाँ पे आटा जो है, ठीक है, खांड मतलब यहाँ पे शक्कर से, और उसको इस प्रकार घी और शक्कर अथवा तो गेहूं को क्या सिरो बना के खाने की सलाह को बताया था, क्योंकि फोई को लाल चटोरी जेऊ मतलब लाल चटोरी जैसा उनके शरीर में देखने पर उनको एक उपाय जो था वो वास्तविकपणु उसने समझाया। थी इस प्रकार लेखक को जो ये जो विचार जो था उनका विचार ज़्यादा यहाँ पे सही लगा। उसके बाद बेतरण वाक्य में यहाँ पे प्रश्न के यहाँ पे उत्तर हमें देने हैं। तो पहला सवाल हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि लेखक ने आंजड़ी मटाड़वा टेमनु कुटुंब मित्रे शू कह्यो? आंजड़ी मिटाने के लिए जो लेखक के जो दोस्त थे उनके कुटुंब के मित्र ने क्या उनसे कहा, ये बताना है हमको। तो स्टूडेंट्स आंसर देखते हैं। तो सवाल पूछा गया है कि लेखक को आंजड़ी मिटाने के लिए कुटुंब के उनके जो दोस्त ने, पारिवारिक दोस्त ने क्या कहा? तो वो कहते हैं कि आंजड़ी मिटाने के लिए कुटुंब के दोस्त उसके कहते हैं कि दवा पीने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें क्या करना होगा, तुवेर की दाल को पीसकर जहाँ पे तुम्हें आंजड़ी हुआ है वहाँ पे तुम लगा दो, जिससे तुम्हारी आंजड़ी जो हो जाएगी वो नरम हो जाएगी। तो इसे स्टूडेंट्स गुजराती में आप किस तरह लिखोगे? तो आपको लिखना होगा लेखक ने आंजड़ी मटाड़वा टेमना कुटुंबना मित्रों ने કહ્યું कि दवा पीगे कई थाय नहीं, तुवेરની દાળ ઘસીને ચોપડી દો એટલે આંજળી નરમ પડી જાય। तो ये सलाह उनको दी थी। दूसरा सवाल हमें दिया हुआ यहाँ पे, लेखक आंजड़ी मटाड़वा जूना मुनीम अने हजामे कयो उपाय बताव्यो? यानी लेखक की जो आंजड़ी थी उसे मिटाने के लिए जूना जो वहाँ पे उनके जो पुराने मुनीम था जो हिसाब किताब रखने वाला, और उनका जो हजाम जो था उसने क्या सलाह दी? तो उसने उनको यह सलाह दी, जो जूने मुनीम थे वो क्या कहते हैं कि केसर की जो घोड़ी है उसको करके आंजड़ी के ऊपर क्या कर देना, उसे आप वहाँ पे मलम के रूप में उसे लगा देना, ठीक है। और ये क्या है, एक रामबाण इलाज है ऐसा मुनीम कहता है। उसके बाद हजाम क्या कहता है कि ये सब तो क्या है, बेकार है, आप सिंदूर मंगाकर आंजड़ी के ऊपर क्या करो, उसको दबा दो, ठीक है। जो क्या करेगा, देवा को वहाँ पे उपाय यहाँ पे ऐसा उसने बताया, मतलब भगवान का ये उपाय ऐसा उसने बताया। तो स्टूडेंट इससे हम गुजराती में इस तरह लिखेंगे कि लेखक ने आंजड़ी मटाड़वा माटे जूना मुनिमे केसर घोड़ीने आंजड़ी ऊपर ચોપાડવા કહ્યું એટલે એનો રામબાણ ઇલાજ છે, मतलब એજ એનો રામબાણ ઇલાજ છે। अब हजामे सिंदूर मंगावी आंजड़ी पर दबावी देवानो उपाय बतावे। तो इस प्रकार क्वेश्चन 2 भी जो क्या होता है वो फिनिश होता है। तो स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, तो नीचे ना प्रश्नों का 5-6 वाक्य में उत्तर आपो। तो ये स्टूडेंट्स ये जो आंसर है आपको वो सिर्फ मैं हिंदी में आपको समझा दूंगा, वो आपको यहाँ पे फिर राइट करना हो गुजराती में, कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो सवाल क्या दिया है, लेखक ने आंजड़ी मटाड़वा चश्मा वाला सी सलाह आपी। तो लेखक की जो आंजड़ी मिटाने के लिए चश्मा वाले ने उनको क्या सलाह दी? तो लेखक को एक प्रकार का यहाँ पे कह सकते हैं, एक प्रकार का यहाँ पे आंजड़ी हुआ था। तो जब वो बाजार में जब जा रहे थे तो उनके पड़ोस में चश्मा वाले की मालिक की जो दुकान थी, वो मालिक क्या करता, उसने दीठा और लेखक के पास आके कहने लगे कि भाई साहब मेरे कहने का मानो तो आपको आंजड़ी हुआ है, मतलब आँख का एक प्रकार का दोष हुआ है, तो आपको झांके गोगल्स यहाँ पे ले लेने चाहिए। मैं अपने स्वार्थ के लिए ही, आपके भले के लिए यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो क्या है, बिकी जाएगा, आपका जब काम हो जाता मुझे क्या कर देना, आप वापस आप दे देना। इस प्रकार लेखक की आंजड़ी को मिटाने के लिए चश्मे वाले ने उन्हें झांके गोगल्स पहनने की सलाह दी। तो इस तरह पहला आंसर फिनिश होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, परोपकारी मनुष्यना सलाहमा परिणाम विषय यहाँ पे समझाना है, मतलब परोपकारी यहाँ पे मनुष्य के सलाह के परिणाम के विषय में यहाँ पे समझाना। तो परिणाम क्या होता है? तो कहते हैं कि समाज में बहुत सारी परोपकारी मनुष्य, मतलब जो बिना किसी कुछ के क्या करते हैं दूसरे पे, मतलब वहाँ पे मतलब मदद करने वो हो जाते हैं। बहुत सारे मनुष्य होते हैं
वो किसी भी प्रकार की यहाँ पे वण मांगे सलाह मतलब बिना मांगे सलाह देते हैं, जिससे लोगों को क्या होता है, बहुत तकलीफ होती है। मतलब उनकी यह आदत अथवा तो यह सलाह लेने की वजह से व्यक्ति का फायदा होगा या उनको बड़ा घाटा होगा या नुकसान होगा, इससे उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इसका जो सारा अंजाम जो है वो सिर्फ उस लेखक को ही मतलब भुगतना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पे लेखक कहते हैं कि ये जो वण मांगेला जो आदमी जो है उनकी सलाह हमें मांगनी चाहिए नहीं, क्योंकि उससे हमें क्या होगा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। उससे जो वहाँ पे दर्द मतलब आदमी जो होगा उससे उसका दर्द बढ़ेगा या कम होगा, उससे उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस प्रकार यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो बिना मांगे सलाह स्वीकार करने के बदले जे विषय निष्णात सलाह होए, मतलब जो उसके विषय में जानकार उसकी सलाह हमें लेनी चाहिए। मतलब जो पढ़े लिखे ना हो तो उनसे सलाह पढ़े लिखे वाली लेनी नहीं चाहिए, जो जिसका जानकार हो उससे हमें सलाह लेनी चाहिए, जिस प्रकार हमारे आँख का दोष जो है वो ना बढ़ सके। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, तो कमेंट सेशन में आप जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और स्टूडेंट्स यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए तनवीर सर को इजाज़त, तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।